Hello students, today we will discuss about our 13th chapter द दिल्ली सल्तनत। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 13th चैप्टर द दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में है। द पीरियड ऑफ AD 1206 to 1506 इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नाउन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक की मानी जाती है। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर जो दिल्ली के अंदर सारे के सारे सुल्तान थे उसके बारे में हम क्या है स्टडी करेंगे। मैनी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड के अंदर बहुत सारी डायनेस्टी आई हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर और पूरे इंडिया के ऊपर क्या है रूल किया है। दे वर द स्लेव्स, द खिलजीज, द तुगलक्स, द साइदी एंड द लोदीज। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वर द ग्रेटेस्ट सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये सारे के सारे जो सुल्तान हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। फ्यू मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज आर रिटन बिलो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो ये नीचे सोर्सेज दिए गए हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के, इनसे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो सुल्तान वर्ड है वो अरबियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, रूलर होता है। सुल्तान इज़ अ वर्ड ऑफ अरबियन लैंग्वेज विच मीन्स रूलर, यानी जो राज करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, सुल्तान कहा जाता है। वेरियस कोर्ट क्रॉनिकल्स, द ट्रैवलर्स अकाउंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें बहुत सारे जो ट्रैवलिंग अकाउंट्स हुए हैं उनसे मिलती है। ठीक है, बिल्डिंग्स हैं उनसे मिलती है, और क्या है बहुत सारे जो सोर्सेज हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवलर अकाउंट्स की। इब्ने बतूता, मार्को पोलो एक्सेट्रा हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड रोट एन अकाउंट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनैलिटीज़ एंड रीजन ऑफ डिफरेंट दिल्ली सुल्तान्स। तो हम जो ट्रैवलिंग अकाउंट्स हुए हैं जैसे इब्ने बतूता हो गया, मार्को पोलो हो गया, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे घूमने वाले जो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने इंडिया को देखा, दिल्ली सल्तनत को देखा, दिल्ली सुल्तान के राज के अंदर वो रहे और उन्होंने अपनी जो बुक्स वगैरह राइट की हैं उनसे हमें क्या है इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स की। तुगलकनामा, ये कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या हैं, ये क्या हैं, वो बुक्स हैं जो उस टाइम के अंदर जो दिल्ली सुल्तान हुए हैं उन्होंने राइट की हुई हैं। जैसे तुगलकनामा हो गया, तारीख़ुल इलाही हो गया, तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो गया, फतूहात फ़िरोज़ शाह, तारीख़ मुबारक शाही, मखज़ारिल अफ़गान प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटी एंड मेन इवेंट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें इन किताबों से क्या है बहुत सारी नॉलेज है वो मिलती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनसे भी हमें बहुत सारी क्या है नॉलेज मिलती है। इंडिया के अंदर बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो आज भी क्या हैं आज भी हमें देखने को मिलती हैं। हम देखकर उनसे क्या है बहुत सारी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। जैसे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्की हो गया, मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, ऐसे ही इलाही दरवाज़ा हो गया, तुगलकाबाद हो गया, हौज खास हो गया, लोधी टॉम्ब, फिरोज शाह कोटला, ये सारे के सारे जो बिल्डिंग्स हैं इनसे हमें क्या है दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो सबसे फर्स्ट रूलर हुए हैं, राजा हुए हैं, वो उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो स्लेव डायनेस्टी को क्या है बनाने वाले थे, उसके फाउंडर थे। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द रियल फाउंडर ऑफ द तुर्किश रूल इन इंडिया। जो तुर्किश रूल थे, तुर्की से आकर राज करने वाले थे, वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्टार्ट हुई है। ही ऑक्युपाइड पंजाब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यलजुद द रूलर ऑफ गजनी फ्रॉम इन्वेडिंग इट। तो उनको गजनी ने, जो महमूद गजनी था, उन्होंने इनवाइट किया था कि आप इधर आओ
और यहाँ पर पंजाब के थ्रू आते हुए वो इंडिया के अंदर एंटर हुए थे। ही मेड लाहौर हिज कैपिटल, उन्होंने पंजाब के अंदर जो लाहौर था, लाहौर अब कहाँ है, पाकिस्तान में है, तो लाहौर को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था, क्योंकि जो पहले 1947 से पहले जो लाहौर था वो क्या था, इंडिया का ही हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा था। तो क्या है, लाहौर को उन्होंने अपनी कैपिटल राजधानी बनाया। नसीरुद्दीन कुबाचा हु हैड कैप्चर्ड मुल्तान एंड सिंध गॉट मैरिड कुतुबुद्दीन ऐबक सिस्टर। तो ये सारा का सारा जो एरिया था वो किसको, नसीरुद्दीन कुबचा को दे दिया था, क्योंकि जो उसकी जो सिस्टर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसके साथ उसकी जो शादी हो गई थी। ऐबक वाज द ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो वो बहुत ही आर्ट को, कला को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला था। ही बिल्ट मॉस्क इन दिल्ली एंड अजमेर, उसने अजमेर और दिल्ली के अंदर क्या है मस्जिदें बनवाई थी। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, उन्होंने जो कुतुब मीनार बना हुआ है दिल्ली के अंदर उसकी जो तामीर थी वो भी स्टार्ट की थी। ही डाइड इन 1210, 1210 एडी के अंदर। जो एडी आ रहा है देखो, हमने पहले भी ये क्या है डिस्कस किया है, अब हम फिर कर रहे हैं। एडी होता है एनो डोमिनी, इसकी फुल फॉर्म है। तो 1210 एडी के अंदर उनकी क्या है डेथ हो गई थी। ही इज सडनली फेल फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घोड़े से गिर गया था, जिससे क्या है उसकी डेथ हो गई थी। ये हमें पिक्चर भी दी गई है कुतुब मीनार की। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उसकी जगह पर जो सुल्तान बना था वो था इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था वो कौन था, सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का, यानी उनका जवाई था। इल्तुतमिश वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड लेटर बिकम हिज सन इन लॉ। ठीक है, तो वो राजा बना उसके बाद में जाकर। इल्तुतमिश वाज अपॉइंटेड एज अमीर शिखर बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अमीर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी एंड हॉनेस्टी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा योग्य था और ईमानदार था। आफ्टर द डेथ ऑफ ऐबक हिज सन आरम शाह बिकम द रूलर हु प्रूव्ड to be an efficient sultan. So Iltutmish was made the sultan. He defeated Aram Shah and was the imprisoned. तो क्या हुआ उस टाइम के अंदर, जो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई उसके बाद उसका जो बेटा था वो गद्दी के ऊपर बैठा, लेकिन जो इल्तुतमिश था उसने उसके खिलाफ जंग की और जंग के अंदर उसको हराकर उसको क्या था कैदी बना लिया था। देन इल्तुतमिश किल्ड हिम, और बाद में उसको मार दिया था। थस इल्तुतमिश बिकम द रूलर इन AD 1211, 1211 ईस्वी के अंदर वो क्या था, वो राजा बन गया था। बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड कैपेबिलिटी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और क्या था योग्य था। इस पिक्चर के अंदर हमें इल्तुतमिश की पिक्चर दी गई है। उसके बाद डू यू नो वाई कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अपॉइंटेड हिज डिसेंडेंट टू द स्लेव। तो आगे हम बात करते हैं। इल्तुतमिश टुक मैनी स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द दिल्ली सल्तनत। ही टुक कंट्रोल ओवर द अमीज हु वाज अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे इल्तुतमिश ने कि जो उससे पहले कभी नहीं उठाए गए थे। जैसे उन्होंने जो अमीर थे वहाँ के, जो पूरा का पूरा कंट्रोल करते थे, अगर कोई अमीर दिल्ली सल्तनत के ख़िलाफ़ था तो उनको कंट्रोल किया उन्होंने। ही डिफीटेड ताजुद्दीन यल्दुज ऑफ गजनी, उन्होंने ताजुद्दीन को हराया। एंड नसीरुद्दीन कुबाचा ऑफ मुल्तान एंड सिंध, उसके बाद उन्होंने नसीरुद्दीन कुबाचा को भी हराया और सिंध के अंदर भी उन्होंने क्या है अपना राज कायम कर लिया। ही कैप्चर्ड सम राजपूत फोर्ट लाइक रणथंभौर एंड ग्वालियर एंड उज्जैन। तो ये राजपूतों के किले थे जिनको उन्होंने फतेह किया। ही क्रॉस्ड द रिवॉल्ट ऑफ बंगाल एंड कैप्चर इट अगेन। ठीक है, तो बंगाल के ऊपर भी उन्होंने कब्जा किया और उसको दोबारा अपने राज के अंदर मिला लिया। ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम द मंगोल invasion under Genghis Khan. In 1221 AD, he appointed 40 amirs to run the administration of the state. They were called चालीसा। तो उन्होंने चंगेज़ खान की जो फ़ौज मंगोल फ़ौज आ रही थी
तो उनको उनसे भी भारत को बचाया। और क्या था, अपने राज को चलाने के लिए 40 अमीरों का क्या है चयन किया, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम दिया, और जिनको क्या है चालीसा कहा गया है बाद में आकर। तो ये उन्होंने जो इल्तुतमिश ने उन्होंने अपने राज को अच्छा बनाने के लिए यही और इन 40 अमीर्स थे उनका चयन किया था, उनकी जो सीधी अपॉइंटमेंट की थी, ताकि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को अपने राज को अच्छा बना सकें। और उनको नाम जो दिया गया था वो चालीसा नाम ही दिया गया था। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स इन 3 पेजेस को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो रजिया सुल्तान नेक्स्ट स्लेव डायनेस्टी के क्वीन हैं वो बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।